गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, हम अपनी वर्कशीट्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम अपनी मैथमेटिक्स की वर्कशीट का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि वर्कशीट का नंबर है 106 और डेट है 9/11/2021 की वर्कशीट है ये। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। ठीक है, जो दो स्थान हैं उनके बीच के डिस्टेंस को पता लगाना। स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखेंगे और अपनी टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दी गई है चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अब आप देखेंगे दोनों चित्रों को, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर एरो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये बॉक्स देखिए, इस बॉक्स को इन्होंने शेड किया हुआ है, इसको खाली छोड़ा हुआ है। नंबर 3 पर देखिए ये वाली इमेज भी यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। आपको कुछ और मिस्टेक दिखाई दे रही हो तो आप उन्हें भी ढूंढिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा की सैर। हमने पिछली कार्यपत्रिकाओं में लंबाई मापने की 2 इकाइयों के बारे में जाना, मीटर और सेंटीमीटर, है ना। आपको क्या लगता है कि किन्हीं 2 नगरों या शहरों के बीच की दूरी भी इन इकाइयों से मापी जा सकती है? बताइए। मीटर और सेंटीमीटर से क्या हम 2 अलग अलग स्थानों, शहरों के बीच की दूरी को माप सकते हैं क्या? इसका आंसर होगा नहीं। किन्हीं भी 2 स्थानों की लंबी दूरी को मापने के लिए इनसे बड़ी इकाई का प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक है। आगे देखिए, आप जब बस या रेल से यात्रा करते हैं तो आपके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ही होती है। आज नैना बहुत ही उत्साहित है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ ताजमहल देखने आगरा जा रही है ना। तो आप लोग भी जब अपने घर वालों के साथ कहीं घूमने जाते होंगे तो बहुत एक्साइटेड होते होंगे ना। तो ऐसे ही नैना बहुत ही ज़्यादा खुश है आज। उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। नैना के पिताजी ने उसे आगरा पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बताए, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से आगरा जाने के लिए नैना के पिताजी ने उसे 2 रास्ते बताए हैं। कौन कौन से रास्ते? एक उन्होंने बताया है पलवल होते हुए, ठीक है। दिल्ली से पलवल का डिस्टेंस है 61 और पलवल से आगरा का डिस्टेंस है 143 किलोमीटर। वैसे ही उन्होंने दूसरा रास्ता बताया है। दूसरा रास्ता कहाँ से है? मुर्शादपुर होते हुए। मुर्शादपुर, दिल्ली और मुर्शादपुर के बीच का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर और मुर्शादपुर से आगरा तक का डिस्टेंस है 166 किलोमीटर। आगे चलते हैं। उन्हें किस रास्ते से कम दूरी तय करनी पड़ेगी? मुर्शादपुर के रास्ते या पलवल के रास्ते, और कितनी? अब आपको इनकी एक मदद करनी है कि अगर वो दिल्ली से मुर्शादपुर होते हुए आगरा जाएंगे तो उन्हें कितना चलना पड़ेगा, और दिल्ली से पलवल होते हुए आगरा जाएंगे तो कितना चलना पड़ेगा, और कौन सा रास्ता उन्हें छोटा पड़ेगा और कितना छोटा पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ लिखेंगे मुर्शादपुर होते हुए, ठीक है, पूरा लिखेंगे। मुर्शादपुर होते हुए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 50, और नीचे क्या लिखा है? 166। इनको प्लस करेंगे 6, 216 किलोमीटर, है ना। अब उसके बाद है पलवल होते हुए, पूरा लिखना है बेटा आपको, ओके। पलवल होते हुए कितनी दूरी है? 61 प्लस 143, स्क्वायर कीजिए 4, 204 किलोमीटर। अब आप बताइए कि कौन सा रास्ता छोटा पड़ रहा है, 216 किलोमीटर वाला या 204 वाला? जी हाँ बिल्कुल, तो छोटा कौन सा रास्ता पड़ेगा? 204 किलोमीटर। कहाँ से होते हुए? पलवल होते हुए, लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और कितना छोटा पड़ रहा है तो आप बताएंगे 216 माइनस 204, तो कितना छोटा पड़ रहा है? कैलकुलेट करके लिखेंगे 4 and 1, 14 किलोमीटर इनको नहीं, 12 किलोमीटर इनको छोटा पड़ रहा है, ठीक है।
ये आप कैलकुलेट करके पूरा लिखेंगे यहाँ पर। 216 में से जब 204 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। ठीक है, 12 किलोमीटर इनको ये रास्ता छोटा पड़ने वाला है। आगे चलते हैं। उन्होंने पलवल के रास्ते जाने का निर्णय लिया। बिल्कुल ठीक निर्णय लिया, क्योंकि पलवल का रास्ता 204 किलोमीटर है और ये जो मुर्शादपुर के रास्ते से है कम पड़ता है वहाँ से। यदि टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने किलोमीटर की? 50 किलोमीटर की। 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि वे 4 घंटे में आगरा पहुंच जाएंगे या नहीं। आपने कैसे पता लगाया? अपने तरीके को नीचे दिए गए बॉक्स में या कॉपी में लिखकर अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अब आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 आवर में चल रहे हैं 50 किलोमीटर। तो भाई 4 घंटे में पहुंचना है, तो 4 घंटे में कितना चलेंगे? 4 गुना 50, तो कितना चल पाए वो? सिर्फ 200 किलोमीटर, है ना। मल्टीप्लाई किया। और क्या वो पहुंच सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि आगरा तक का डिस्टेंस है 204 किलोमीटर। तो अभी भी कितना डिस्टेंस बच गया? 4 किलोमीटर बाकी है। ठीक है, नहीं पहुंच पाए वो लोग। अभी वावकों के लिए सुझाव। बच्चों को मापने की अन्य इकाइयों के बारे में बताइए, जैसे मील, इंच, फुट आदि। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी मैथमेटिक्स की वर्कशीट। आप इसको कंप्लीट कीजिए और पिक क्लिक करके ग्रुप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।